4 मार्च 2024 को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र धनबाद द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह तथा अन्य अतिथियों के रूप में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रमेश पोदार, छात्र कल्याण संकाय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा कुमारी, स्नाकोत्तर हिंदी विभाग से डॉक्टर मुकुंद रविदास, उर्दू विभाग से डॉक्टर मौसूफ अहमद, युवा नेता एवं समाज सेवी श्री अरुण राय आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 800 से अधिक युवाओं ने अपनी प्रतिभागिता दी। माननीय सांसद महोदय द्वारा युवाओं को भारत सरकार के विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से अवगत किया गया। सांसद महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने हेतु युवाओं से उनके सुझाव मांगे। माननीय सांसद द्वारा प्रतिभागी युवाओं को हाल के वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति से भी अवगत कराया गया। कुलपति डॉक्टर रमेश पोदार द्वारा युवाओं से ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने नेतृत्व क्षमता में विकास करने हेतु प्रेरित किया गया। जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा ने प्रतिभागी युवाओं को कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को ऐसे विषयों से जो कि उनके सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं अवगत करते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता में विकास करना है। जिला युवा अधिकारी द्वारा युवाओं को भारत सरकार के युवाओं को समर्पित नए स्वायत्त संगठन मेरा युवा भारत से भी अवगत कराया गया। छात्र कल्याण संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा कुमारी द्वारा युवाओं को नारी सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। श्री अरुण राय ने युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति की संज्ञा देते हुए युवाओं से एक बेहतर भविष्य निर्माण हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागी युवाओं को मतदाता जागरूकता एवं विकसित भारत शपथ भी दिलाई गई। स्नाकोत्तर हिंदी विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर मुकुंद रविदास द्वारा मंच संचालक की भूमिका निभाई गई। उच्च शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता विषय पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न युवाओं ने उच्च शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता के पक्ष तथा विपक्ष में अपने अपने विचार रखे। मॉक पार्लियामेंट में सभापति की भूमिका कृष्णानंद मिश्रा ने निभाई। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों पन्नालाल, लालजी अमन, बंटी स्पर्श, बलराम इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के BVMKU विश्वविद्यालय के सभागार में मौजूद हैं और यहां पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं को मतदाता के प्रति और देश को विकसित करने के लिए जागरूक किया गया। हम धनबाद के सांसद महोदय से बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई आज इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और कहां तक सफल होने की संभावना है। जिस तेज रफ्तार से भारत विकास करना प्रारंभ किया है पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल खंड में, तो यह अभी हम लोग अमृत महोत्सव मनाए और इस अमृत महोत्सव में अमृतकाल को एक अवसर के रूप में देश के लोगों ने लिया और इससे आगे जब हम इसका 100वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाएं 2047 में, तो यह भारत विकसित हो। अभी जो पिछले दिनों 2014 के पूर्व यह देश भारतवर्ष दुनिया का 11वां अर्थव्यवस्था था, आज यह 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया है। अब इसको हमें तीसरी अर्थव्यवस्था में 2047 तक पहुंचाना है, क्योंकि हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में कई बड़े 1-2 देश हैं जहां पर उनकी समानता करना, तो निश्चित रूप से जिस गति से भारत चल पड़ा है तो 2047 तक विकसित होगा और इसी का संकल्प सभी लोगों से हम लोग विकसित भारत का दिलवा रहे हैं कि राष्ट्र के विकास में जो भी योगदान करना हो
तो सब कोई करें और सबकी भूमिका है। मैंने विस्तार से बतलाया कि अपने कार्य को करते हुए, अपने आमदनी को करते हुए और देश का कार्य किया जा सकता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया कि जैसे यह यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, वह ठीक है कि शिक्षक के रूप में तलब तनख्वाह पाते हैं, लेकिन यह हजारों विद्यार्थी का जीवन को बनाने का भी काम करते हैं। यह देश का हित में कार्य है और इस तरह से कहीं न कहीं अपने काम को करते हुए भी राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए, मजबूत करने के लिए काम करें। और इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई सभी लोगों ने, और सभी लोगों से सुझाव भी, और क्या सुझाव हो सकता है महिला सशक्तिकरण के लिए, विकसित भारत के लिए। हम लोग भी उसके लिए अभियान चला रहे हैं, जगह जगह सुझाव पेटिका भी रखने वाले हैं, जगह जगह संगोष्ठी भी करने वाले हैं, लोगों से विचार विमर्श भी करने वाले हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, 8-10 घंटे तक बैठक दिल्ली में विकसित भारत को बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। तो निश्चित रूप से क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, इसका आह्वान भी पहले से हम लोगों ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता से अपील किया हूँ, यहाँ भी अपील किया हूँ कि अपने सुझाव को देने का काम। देश की युवा सर ये जानना चाहते हैं आपसे कि पिछले 5 वर्षों में और आगामी 5 वर्षों तक युवाओं को प्रेरित करने के लिए और कौन कौन से कार्य आप करेंगे और किए हैं? देखिए, वो तो अभी जो है सबके सुझाव लिए जा रहे हैं। सुझाव ले रहे 2014 के बाद रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली है, कह रहे हैं। रेलवे में वैकेंसी, सब जगह के वैकेंसी, हर एक 10 लाख नौकरी तो अभी है, 10 लाख नौकरी तो अभी हाल फिलहाल में दी है। आप नहीं थे क्या करते हैं? और रेलवे का भी था, बैंक का भी था, सब विभाग का। क्या ग्रुप डी है? बोल रहे हैं कि ग्रुप डी के बच्चे अभी तक प्रतीक्षा में हैं। अब इसकी पूरी जानकारी लेकर बतलाऊंगा, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी, उसको संकल्प को पूरा किया। हम बात करेंगे कि आज के जो कार्यक्रम था पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में क्या फायदा हुआ आपको? हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई, युवाओं को बहुत सारा नॉलेज मिला। आगे हम लोग और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और भी नए नए चीज़ों को जानेंगे और शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी जानकारी मिली। कौन सी नई चीज? हम लोग पॉल साइंस डिपार्टमेंट। आपको क्या फायदा हुआ? मतलब कि इस सेमिनार से हम लोग को ये पता चला कि एक युवा का क्या रोल है समाज में, हम लोग को क्या करना चाहिए और मतलब बहुत बेनिफिट हुआ और हम लोग का जो भूमिका है हम लोग को किस तरह से प्ले करना है वो पता चला। मोदी ने कहा था कि आप दामोदर पॉल्यूशन के ऊपर कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने अपने वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्यों? दामोदर को बोलने के लिए नहीं बोले थे। यहाँ युवा संसद, नहीं, दामोदर बचाओ युवा संसद का कार्यक्रम है। हमने दामोदर बचाओ आंदोलन के संयोजक धनबाद जिले का है, ये हमने परिचय कराया था। और नेहरू युवा केंद्र का मैं जिला कार्यक्रम का सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। तो नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति का सदस्य होने के नाते युवा संसद का कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो भाव को मैंने रखने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी रवि कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं और हम इसे जानेंगे कि भाई आज जो ये पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम यहाँ करवाया गया है, इसका उद्देश्य तो संसद महोदय ने स्पष्ट कर ही दिया, लेकिन आपने कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की है, जैसे कि हिंदी की भाषा के ऊपर, और कौन कौन सी प्रतियोगिता आपने आयोजित की है? असल में वो प्रतियोगिता नहीं है। जैसे संसद में किसी विषय पे परिचर्चा का आयोजन होता है और हमारे जनप्रतिनिधि उसमें किसी कानून के ऊपर या किसी विषय पे पक्ष में या विपक्ष में अपनी बात रखते हैं, तो उसी को लेकर हमने एक विषय निर्धारित किया है, उच्च शिक्षा में हिंदी का अनिवार्य करना या नहीं। तो अच्छा, तो ये मतलब कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने जो भी सहमति दिया या पक्ष में किया कि हाँ भाई उच्च शिक्षा में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये आवाज कहाँ तक जाएगा?
नहीं, ये इसका उद्देश्य जो है कि यूथ के अंदर एक स्किल डेवलप करना जो भी है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ कहा तो हम आगे इनकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ, ये हो सकता है 10 लोग इस विषय पे बात रखेंगे और 200 लोग उससे प्रभावित होंगे, 200 लोग उन 10 विषयों से सहमति रखेंगे, असहमति रखेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम के बाद एक उनकी कौशल में और दूसरा उनकी लीडरशिप स्किल्स में ये जरूर डेवलप हो। तो उसके लिए हमने 2 चीजों का आयोजन किया। निश्चित तौर पे इससे मतलब कि अच्छे कुशल वक्ता उभर करके सामने आएंगे। और ये दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक एक है नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर, कि वो बेन या बोन, वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। इस पे भी लड़के अपनी बात रख सकते हैं कि चूंकि हाल ही में अभी फुकुशिमा रिएक्टर को लेकर के जो हुआ, तो भारत सरकार भी इस पे विचार कर रही है कि आगे बढ़े कि नहीं। जी हाँ, तो इसको बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा मतलब कि उन्होंने आज का टॉपिक दिया है। साइंस और आर्ट्स का बिल्कुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिट किया है। हिंदी जो कि आर्ट्स में आएगा, और नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो कि साइंस का टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है। दोनों में अच्छी अच्छी विचारें भी आएंगी और लोगों में बोलने की कुशलता के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं का भी पता चलेगा। तो रवि कुमार मिश्रा जी हमेशा मतलब कि पूरे देश भर में नेहरू युवा केंद्र इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रतिभाएं उत्पन्न करते रहती है। आगामी और कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएं आप लोग। आगामी, चूंकि अभी हाल ही में चुनाव के आयोग द्वारा ये संभावना है कि आचार संहिता लागू किया जाए, तो चुनाव आयोग में आचार संहिता के उपरांत हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते नियमानुसार किसी भी अन्य सरकारी विभाग के तहत। लेकिन वर्तमान में हमारा ये एक बड़ा कार्यक्रम था, आप इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम कह सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी 2 मार्च को एनएसएस की यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर मौसूफ सर हैं, इन्होंने अपने छात्र छात्राओं के साथ और हमारे एनवाईवीज ने उर्दू विभाग में जो नव मतदाता है उनको वोटर हेल्पलाइन ऐप इन विषयों से अवगत कराने को लेकर के किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा भी एक नारी शक्ति फिटनेस रन, क्योंकि 8 मार्च को हम महिला दिवस भी मनाते हैं, तो उसको लेकर के हमें हर प्रखंड में 20-20 लड़कियों के लिए एक दौड़ सेरेमोनियल कोई उसका भी प्रतीकात्मक रूप से ही आयोजन करना है। तो चूंकि अभी वो कल ही आया तो हम उसका प्लान कर रहे हैं। आज हमारा एक कार्यक्रम है तो उसको भी हम प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आयोजन करें, ताकि आचार संहिता के पूरा हम उसका भी उद्देश्य हो। उसका भी उद्देश्य यही है, जैसे आपने देखा होगा कि आज नारी शक्ति एक गंभीर विषय था, युवा के समकालीन विषयों से रिलेटेड था, तो उसी से रिलेटेड हम एक दौड़ का भी आयोजन अभी हर प्रखंड में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। रवि मिश्रा जी बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं और नेहरू युवा केंद्र कहीं ना कहीं देश के युवाओं के प्रति जागरूक है, सक्रिय है और उनको प्रोत्साहित करते रहता है। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।